हाँ जी, TS क्वेश्चन नंबर 32 31 कर रहे हो ना? आओ जी, TS क्वेश्चन नंबर 31। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बाय जनरल रिजर्व 10,000 जी, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा आपको 3,000। उसके बाद जी बाय माधव्स कैपिटल अकाउंट, बाय राघव्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल जो है वो आती है 50,000 इंटू 3 1,50,000, 1,50,000 इंटू 1/5 30,000 जी, 22,500 एंड 7,500। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है जी 40,000 का 12% 4,800, 4,800 इंटू 6/12 इज 2,400। बोलो जी। टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 आ गया जी। टू पूरव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 75,400। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 31। जरा आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा पढ़ो, कुछ याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्टिंग से थोड़ा सा रीड कीजिए, कुछ पल्ले पड़ेगा। आया जी कुछ याद? बी पॉइंट में आ जाना चाहिए जी। रिटायरमेंट के चैप्टर में आया था, शायद एडमिशन के। मैंने आपको तब भी बोला था ये रिटायरमेंट में भी आएगा और डेथ में भी। एक्स का शेयर प्लीज, वाई का, जेड का, सॉरी रिजर्व का। इज रिजर्व योर पार्टनर? हु आर योर पार्टनर्स? 6 3:2। व्हाट इज 3:2? अगर आपने ये गलत कर दी तो इस पूरे क्वेश्चन में आधा नंबर मिलेगा, वो भी अगर मार्किंग स्कीम में हुआ तो। किस चीज का आधा नंबर? सी पॉइंट पढ़ो। द कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का बस। क्योंकि अगर क्वेश्चन में हुआ शेयर ऑफ गुडविल, वो भी आपका गलत, आपने वाई का शेयर ही गलत ले लिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट वो भी गलत, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी गलत। तो अगर सब कुछ सही करना है तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वाई का शेयर है क्या। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स वाई शेयर? 2/6। वो देखो 1/5 नजारा है। चश्मा दूं अपने वाला? 1/6। दीदी अभी 1/6 पर है। अरे गोला दिख नहीं रहा तुम्हें कि सिर्फ पेपर में लेने ही आते हैं गोले? व्हाट इज 3:2? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, तो वाई का शेयर, यही मेन पॉइंट है। 2/5 रिजर्व का हिस्सा देना है 2/5। किसी भी चीज में अगर वाई को शेयर देना है तो शेयर शुड बी 2/5। स्कूल में मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, करने तुमने वही है। किसी ने 1/6 कर देना है, किसी ने 1/3 कर देना है। डिटेल में ये पॉइंट समझाया हुआ आपको कि एक्स और वाई जो पार्टनर्स हैं, व्हाट्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। 1/6 किसका शेयर है? रिजर्व तो ले जाएगा अपना हिस्सा। सपोज आपका नेट प्रॉफिट 60,000, 60,000 का 1/6, तो रिजर्व ले गया 10,000, बचे कितने? अब 50,000 को हाफ और 1/3 में बांटोगे कि 3:2 में बांटोगे? विच विल गिव यू 30,000। एंड अगर पूरे 60,000 तीनों में बांटोगे तो आएगा 1/2, 1/3 एंड 1/6। स्टार लगा लो और ऊपर लिख लो असाइनमेंट 22। His proportion of profits till the date of death based on the average profits of the last 3 completed years। नीचे दे रखे हैं जी आपको last 3 completed years। लास्ट 3 जो कंप्लीटेड ईयर्स हैं उनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को, इनटू टाइम पीरियड, इनटू हिज शेयर। डेट ऑफ डेथ इज 1 अगस्त, टाइम पीरियड कम्स आउट 4 months। थर्ड पॉइंट बताओ जी। बाय वे ऑफ गुडविल आगे, हिज प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट? फॉर द तीनों सालों का टोटल कीजिए, इनटू उसका हिस्सा कीजिए, वो निकल कर आएगी क्या? वाइज गुडविल और फर्म्स गुडविल?
फर्म की गुडविल कभी नहीं आती जी जब आप कोई भी चीज निकाल रहे हो जिसका बेसिस है कि हमने पार्टनर को पिछले सालों में क्या दिया। फर्म की गुडविल तब आती जब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज होते इनटू एवरेज प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट होता। इंग्लिश तो पढ़ लो, बाय वे ऑफ गुडविल, गुडविल के तौर पर। आगे क्या लिखा है? हिज। तो ये किसकी गुडविल होगी? बाय की। बैलेंस शीट का समान एक रिजर्व है जी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिशा डाइड ऑन 31st जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months इज द टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी सेकेंड पार्ट। क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3। 15,000 इज द सैलरी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. Wow. How many months? 15,000 divided by 3. 5,000 is the salary for 4 महीने काम किया जी। 5,000 into 4, 20,000 will be the salary of Trisha by salary account 20,000। बाकी की सामान जो है वो नॉर्मल है, इसके अंदर चेक कर लो ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 26 जी। In the first line, time period is given. Please let me know about it. हाँ जी। बी पार्ट, कितनी देर का मिलेगा इंटरेस्ट? 3 months। सी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, यही कलेश है, बाद में निबेड़ते हैं। इससे नीचे वाले पॉइंट पे आओ। ड्राइंग्स पे कितने % इंटरेस्ट लगना है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द, वो लिखने की जरूरत नहीं थी बिकॉज आपने 2% के साथ क्या नहीं लिखा? चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ पर एनम नहीं होता तो फिर एंजॉय होता है। सिर्फ क्या लगाना होता है? अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्राइंग्स चेक कर लो, 5,000 है। 5,000 का 2%, 100 rupees is the amount of drawings. Now comes the catch which you will drop. C part, again पढ़ो। His share of profit till the date of death to be calculated on the basis of, जरा ध्यान दीजिएगा his drawings वाली लाइन के नीचे। The net profits for the after charging insurance premium were 20,000, 25,000 and 30,000। हाँ जी, कौन सा हुआ लास्ट ईयर? 20,000 के 30,000। क्या लॉजिक है इसके पीछे? आओ लॉजिक दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 27, चौथा पॉइंट, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, सालों का ऑर्डर देखो। 22, 23, 23, 24, 24, 25, यही दे रखा है जी। क्वेश्चन नंबर 28, बैलेंस शीट के नीचे ईयर्स का ऑर्डर 22, 23, 24, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जी। फर्स्ट पॉइंट, ईयर्स का ऑर्डर उल्टा हो गया अब, 25, 24, 23, 22, 21। क्वेश्चन नंबर 33, सेकेंड पॉइंट, ईयर्स का ऑर्डर 21, 22, 23। तो ये फालतू का पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है इन्होंने। यू शुड बी स्पेसिफिक अबाउट कि जो लास्ट 3 इयर्स आप लिख रहे हो उसमें सबसे पहले कौन सा लिखा है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग लिखा है कि सबसे पुराना लिखा है? अब इस एडिशन में इन्होंने ज्यादा जगहों पर सबसे पुराना सबसे पहले लिखा हुआ है। पिछले साल के एडिशन तक जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग होता था वो सबसे पीछे लिखा होता था। आई कैन रेस्ट यू अश्योर रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम कि वहां पर मेंशन होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन से साल का प्रॉफिट लेकर आ रहा है? नॉट 20,000 बट लास्ट वन, दैट इज 30,000। ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो फॉलो इन्होंने किया था 25th क्वेश्चन में, 27th क्वेश्चन में, 28th क्वेश्चन में। मींस सबसे पुराना सबसे पहले। पॉइंट क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 25, डेट ऑफ डेथ इज 1 October। 6 months इज द टाइम पीरियड। करीम के हिस्से की गुडविल, करीम के हिस्से का प्रॉफिट। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ना। व्हाट वी हैव टू गिव? तो एक एंट्री आएगी गुडविल की,
एक एंट्री आएगी शेयर ऑफ प्रॉफिट की, और एक एंट्री आएगी जनाब उसे टोटल पैसा कितना देना है उसकी, वो गिवन है। कितने पैसे देने हैं, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लो। इसकी एंट्री बनेगी जी करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर। पैसे कब दिए, करीम्स एग्जीक्यूटर टू बैंक, ब्रैकेट चेक कर लो। सिर्फ जर्नल एंट्रीज, 4 जर्नल एंट्रीज, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17, वैसे आपको इसका मेन पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप पहली 3 एडजस्टमेंट्स आप कर लेंगे। गुडविल 1 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 5 इयर्स वो आपको गिवन है। फिर जब शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी तो वो एवरेज लेने को बोल रहे हैं पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल का एवरेज में कौन से 3 साल लोगे प्लीज बता दो, 25, 24 एंड 23। राइट हैंड साइड पे चेक करो 6.21 पेज, जोया के कैपिटल अकाउंट में बाय P&L सस्पेंस आ रहा है, छलांग मार के कहां जा रहा है, बैलेंस शीट में। बस यही आपका मेन पॉइंट था जी, इसके अंदर कहानी खत्म नहीं हुई अभी। हाँ जी, आइए जरा टीएस क्वेश्चन नंबर 33, जितने सितारे लगाने लगा लो। टीएस क्वेश्चन नंबर 33, यमराज कौन सी 2 दिन छुट्टी पे होते हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, टारगेट पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस शोन है जी आपको, कौन सी तारीख के प्लीज चेक करना, 2022। फॉर्म बुक्स कब क्लोज करती हैं, भीम जी भी क्लोज हो गए 31 मार्च 2022 के 23, 1 अप्रैल 2022 की हमें दे रखी है क्या, कैपिटल्स, और 2023 मतलब पूरा साल होने के बाद, तो मतलब जो आपको 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल दे रखी है उसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है, वो साल के पहले दिन की कैपिटल है, और मरा कब है, साल के आखिरी दिन। चलो जी ध्यान से सुनिएगा, पॉज ले लेके बोल रहा हूं। In the event of death of any partner, comma, the partnership deed provides for the following. पहली आइटम, interest on capital will be allowed only from the first day of the accounting year till the date of his death at the rate of, याद कराऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है, ओह गुड। सो व्हाट्स द ओपनिंग कैपिटल ऑफ भीम जी का 10%, 15,000, क्या आ गया। सेकेंड पॉइंट, गुडविल 2 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years निकाल लोगे जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड वन, हिज शेयर ऑफ टिल द प्रॉफिट ऑफ द ईयर of the firm for the year ended 31st March 2023 was before providing for Bhim's executor was paid the sum due in 2 equal annual installments along with interest at the rate of, वो जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है वो बाद में जो है वो मैं बनवाऊंगा आपसे, वो कल ही टॉपिक करना अपन है। ये बताओ कि भीम के हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट गिवन है आपको पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, व्हाट्स द प्रॉफिट, 1 लाख। हाँ जी, भीम का शेयर है जी 1/5, कर दें फिर 1,60,000 का 1/5, नो व्हाई नॉट। पहले क्या माइनस करना है, कितना, बाकियों का नहीं है, सारे पार्टनर्स का, यस और नो, हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा आजकल गर्मी बहुत है, छबील लगी हुई है ना, तो आप कह रहे हो कि अरुण जी और नकुल जी को भी छबील का स्वाद टेस्ट कराया जाए, तो भारी कीमत देनी पड़ती है, छबील में तो कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, यहां पर कीमत पता है क्या है, मौत, मरना पड़ेगा अगर लेना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर कट मेंशन है, तभी तो धीरे धीरे बोल रहा था। In the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following. Interest on capital will be allowed to. तो जनाब आपकी पार्टनरशिप डीड ही कह रही है कि अगर कोई मरेगा तो सिर्फ उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए हम उसके लीगल आयर्स को क्या देंगे,
इंटरेस्ट। जो जिंदा है वो जिंदा है, या तो मर जाएं, फिर ले लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर 1,60,000 में से पहले क्या माइनस करेंगे? सिर्फ 15,000, जो कि आया जी 1,45,000। क्या आया जी? 1,45,000 में भीम जी का हिस्सा है 1/5। तो 1,45,000 का 1/5 विल बी भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहली गलती होती है कैलकुलेशन में, दूसरी गलती होती है एंट्री में। एंट्री दे दो भीम के हिस्से के प्रॉफिट की। अभी तक क्या देते आए हो? डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, हैप्पी बर्थडे रेस टू पार्ट 2। याद है कल का टॉपिक? कल का ही है। कल अपन ने शेयर ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक को कहां से शुरू किया था? डिटरमाइंड एंड एस्टिमेटेड। डिटरमाइंड में क्या था? क्योंकि डेट ऑफ डेथ के साथ ही बुक्स भी क्लोज हो रही थी, तो यहां पर एंट्री पी एंड एल से नहीं होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगी। इज दैट ओके जी? ये आपके होमवर्क में ऐड, और आपकी हेल्प के लिए आपको बता दूं, QR कोड illustration 3 is the replica of this। QR कोड illustration 3 में यही पॉइंट है। और बाकी क्वेश्चन असाइनमेंट 35 और 38 के ऐड कर दिए, और ये क्वेश्चन भी आपका ऐड कर दिया है। कल का काम होगा अपना एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, ट्रेन बनाना विद जिगजैग। वो कल करेंगे, 2 दिन में चैप्टर खत्म है। कल और परसों में चैप्टर खत्म है जी। 18-19 को डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। और 20 तारीख को क्या है? डेथ की डेथ तुमने कर देनी है।